हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रेमशरण महाराज ने सुनाई राम की बाल लीलाएं। शहर की रोहिणी कॉलोनी में संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के पंचम दिवस कथावाचक प्रेमशरण महाराज ने प्रभु श्री राम की बाल लीलाएं सुनाई। उन्होंने कहा कि सरयू के तट पर खेलते समय राम जी ने भरत जी की गेंद को दोबारा नहीं फेंका। प्रभु ने इसका कारण बताया कि जो संत के निकट जाकर आते हैं उसे वो कभी नहीं छोड़ते। परमात्मा को पाने के लिए गुरु का सानिध्य आवश्यक है। महाराज ने कहा कि खुशी और दुख के समय किसी को वचन ना दें, दुख की चाबी सरयू जी में डुबा दें और राम जी का नाम जपें। राम नाम जाप करने से प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गईं तेरे मदमद मुस्कनिया पर बलिहारी प्यारी जू। जैसे भजनों की प्रस्तुति पर भक्त झूम उठे। रविवार को कथा में भगवान श्री राम व माता सीता के विवाह का प्रसंग सुनाया जाएगा। इस मौके पर भगवान की सजीव झांकी के साथ विवाह उत्सव मनाया जाएगा। नारद जी महाराज तो इंतजार ही कर रहे थे। देखें तो क्या लाया है। तो महाराज आपने 3 शर्तें दी थी, 4 वस्तु मांगी थी और इन चारों पे हम 3 में ही चारों ले आए। आपने कहा था अब लाना, तो पहली असर की जलेबी है महाराज, गर्मा गर्म है, अभी खा लीजिए तो अब है, तो ये कल खाएंगे, 1 घंटे बाद खाएंगे तो ठंडी हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगे, तो अब है। और महाराज आपने कहा था तब लाना, तो एक असर की मैंने महात्मा के यज्ञ में लगा दी। अब महात्मा का यज्ञ होगा और आपका जब शरीर छूटेगा तो आप परमात्मा के यहाँ जाएंगे तो वो शक्ति आपकी काम आएगी, दान में लगेगी। और आपने कहा था ना अब लाना ना तब लाना, तो नाच रही थी वैश्या, मैंने उसको दे दिया, ना वो अब काम आई और ना वो तब काम आएगी आपको। और आपने चौथी बात कही थी बिना कुछ दिए सब लाना, तो एक मैंने बुजुर्ग की सेवा की, उसने आशीर्वाद दिया कि महाराज तेरा राज पाठ राजा सब प्रसन्न रहे, तो महाराज ना कुछ दे करके मैं सब ले आया। तो पुर नर नारी सुरग सुखी संग जनपद में भारत की जनवादी नौजवान सभा, अखिल भारतीय नौजवान सभा, इकलानी नौजवान सभा व उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन के संयुक्त नेतृत्व साझी विरासत साझी शहादत के नारे के साथ पुष्पराज चौराहे से सद्भावना यात्रा शहीद अशफाक उल्लाह खां की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर की। इस यात्रा में नंद कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक राजेश नंद व साधना सिंह और अशोक तिवारी ने किया। वहीं यात्रा को लेकर जनौस के प्रांतीय नेता सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि क्रांतिकारियों की कुर्बानी से देश को आज़ादी मिली है। हम सब साथी शहीदों के विचार को जनता तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में दर्जनों लोग मौजूद रहे। अपने पुरोधाओं को काकोरी के अमर शहीदों की याद में जो हम लोग की यात्रा है, आज सद्भावना यात्रा हम लोग पूरे जिले में हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ से चल करके अभी 120 किलोमीटर की यात्रा हम लोग करेंगे साझी शहादत के उस पर। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद मंडल कारागार में फांसी हुई थी 19 दिसंबर को। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के मामलों को लेकर के जेल प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने बंद कर रखा था, लेकिन इस बार हालात ठीक हैं तो हम लोग यात्रा निकालेंगे। देश की आवाम को, देश की जनता को
जिले की जनता को यह संदेश देते हुए कि एकता भाईचारा जो इन क्रांतिकारियों का सपना था, जो इनका विचार था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इन लोगों ने किस तरीके से भाईचारा और एकता को बना करके देश के अंदर देश से अंग्रेजों को भगाया। आज जो हालात हमारे देश के अंदर हैं, नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है, देश में असमानता फैल रही है, तो इसको भरने के लिए हम लोग हमारे चारों संगठन, भारत की जनवादी नौजवान सभा, इंकलाबी नौजवान सभा, अखिल भारतीय नौजवान सभा, उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन, अखिल भारतीय जनवादी, सब लोगों ने मिल करके हम लोग यात्रा के माध्यम से आम जनता को संदेश देंगे कि आने वाले समय में जो क्रांतिकारियों का सपना था, जो उनका विचार था, जो उनका उद्देश्य था, वो आम नौजवानों के बीच में जाना चाहिए और सरकारों को भी क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज आप अगर अमृत महोत्सव मना रहे हो, आज़ादी का 75 साल मना रहे हो, तो निश्चित तौर पर इन क्रांतिकारियों की देन थी। अगर अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जैसे हजारों हजार लोगों ने अगर कुर्बानी नहीं दी होती तो निश्चित तौर पर हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो आज हमारे क्रांतिकारियों की उपेक्षा सरकार कर रही है, लेकिन सरकार को चेतना चाहिए कि क्रांतिकारियों की उपेक्षा बंद करके और जो आज उनकी परंपरा है, उनके जो विचार है, उनकी जो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले जिले के प्रख्यात समाज सेवी राजन पांडे ने एक बार फिर जनपद के गरीबों के लिए बड़ा काम करके इतिहास रच दिया है। शुक्रवार को उन्होंने करीब 25,000 लोगों को भोजन व 10,000 लोगों को कंबल वितरण करके समाज सेवा की मिसाल कायम कर दी। गौरतलब है कि विशाल कंबल वितरण का यह आयोजन शिवनाथपुर में बाकायदे एक बड़े समारोह के साथ किया गया। कुमारगंज के गांव शिवनाथपुर के निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य समाज सेवी राजन पांडे आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। गरीबों की बेटियों की शादी हो या फिर किसी गरीब का देहवास हो, वह तन मन धन से उसकी मदद करते हैं। अग्निकांड की घटनाओं में भी वे आगे बढ़कर पीड़ितों की मदद करते हैं। राजन पांडे ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवनाथपुर में ही विशाल भोज लगभग 25,000 लोगों का साथ ही 10,000 लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशाल भोज व कंबल वितरण के साथ ही लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समाज सेवी श्री पांडे का मानना है कि गरीबों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने बताया कि हमारे दोनों छोटे भाई बहादुर पांडे, त्रिलोकनाथ पांडे, बेटे अमित और अंकित जिला पंचायत सदस्य हैं। अर्पित का इस विशाल आयोजन में विशेष सहयोग रहा। हमारा नहीं है, आप समीर भाई तो शुरू से जानते हैं, और इन गरीबों के लिए मैं जीता हूँ, इन गरीबों के लिए मेरा सब कुछ है, क्योंकि इन्हीं की कमाई खाता हूँ, यही मेहनत करते हैं। केवल इनको हम चंद पैसे दे करके ये कहते हैं कि हम इनके मालिक हैं, मालिक नहीं है, मालिक ये हमारे हैं। इन्हीं के लिए मैं जीता हूँ, इन्हीं के लिए काम करता हूँ, अभी पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। हमारा चलता रहेगा, कोई योजना नहीं है। चुनाव तो खाली जीत में लड़ जाता हूँ, चुनाव लड़ने कोई इरादा नहीं है। हाँ, चेयरमैन चुनाव मैं लड़ूंगा, किसी को लड़ाऊंगा, चेयरमैन चुनाव होगा। तो वो ईमानदार हैं, मैंने देखा है, मेरा नुकसान किया उन्होंने, उसके गवाह चिंटू सागर हैं, सारे लोग इस पे बैठे हैं, क्योंकि उनको देखता हूँ, वो गरीबों की मदद करते हैं। उनके घर पे कोई गरीब चला गया, उसको अपनी ड्राइंग रूम में अंदर खाना खिलाते हैं, उसके बाद में उसको निकाल करके उसको 500 रुपये उसकी जेब में देते हैं लखनऊ से कि तुम अपनी उस किराए से जाओ। मेरा अपने नुकसान से मतलब नहीं, मेरे गरीबों को जो सम्मान करेगा उसी को मानता हूँ। वो दलाली पसंद आदमी नहीं है, वो दरोगा से दलाली नहीं खाते हैं, वो एसडीएम से दलाली नहीं खाते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता धैर्य प्रसाद ने नौकरी के नाम पे किसी से 1 रुपये लिया हो, और बहुत सारी नौकरियां उन्होंने दी है मिलकर विधानसभा में। चुनाव लड़ेंगे क्या विधायक की? कौन? नहीं, कोई चुनाव नहीं, मैं चेयरमैन ही चुनाव लड़ूंगा, विधायक नहीं। चेयरमैन कोई मतलब नहीं है। कितने लोग? क्योंकि लोग पैसा मांगते हैं, पैसा दे के टिकट लेना नहीं मुझे, क्योंकि ईमानदारी से काम करना, तो पैसा दे करके काहे मैं चुनाव लड़ूंगा, पैसा दे के मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कितने लोग कंबल वितरण है आज? 10,000 है, 10,000 है, करीब 20-25 है। आपके सामने सब भीड़ है, उसमें क्या बताना है, आप सब देख रहे हैं। ठीक, थैंक यू। बात ऐसे बना रहे, निश्चित अच्छा करूंगा जो भी। भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बाद अयोध्या आगमन के बाद अब महापौरों की टीम काशी से सीधा अयोध्या धाम पहुंची। लगभग अभी 12 महापौर काशी से अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं।
कुछ महापौरों का आना अभी बाकी है। वाराणसी के कमिश्नर अयोध्या महापौरों की टीम को बस से लेकर आए हैं। अयोध्या धाम पहुंचे महापौरों ने राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन किया। उसके बाद कनक भवन और हनुमानगढ़ी में जाकर माथा टेका। हनुमान जी की आरती भी उतारी। दर्शन पूजन के बाद सभी हाईवे स्थित पंचशील होटल में कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। अयोध्या धाम पहुंचे महापौरों का कहना है कि रामलला का दर्शन करने के बाद अभिभूत हुआ कि हम सभी काशी में महापौरों के अधिवेशन को लेकर बड़ा बयान दिया। महादेव की नगरी का उसकी गरिमा का अनुरूप उसका विकास मोदी जी ने किया है। महादेव की नगरी से अयोध्या तक आने में कोई समस्या नहीं हुई। राम की नगरी के विकास को लेकर भी सभी महापौर अभिभूत दिखे। अयोध्या धाम पहुंची पनवेल की महापौर कविता चेदमल ने कहा कि अयोध्या पहली बार आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमको ये मौका दिया। जैसी व्यवस्था काशी में है उसी प्रकार अयोध्या भी बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ बार बार आने का मन करता है। योगी यहाँ आके किस तरह से अनुभूति हो रही है और क्या अब अपेक्षा है? जी मैं डॉक्टर कविता चौतमल पनवेल से महापौर हूँ और मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मेरे साथ अभी आप देख रहे हैं उल्लासनगर की महापौर भी है। तो ये तो कई बार आ चुकी है, लेकिन मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ पर आके ऐसे अनुभूति हुई है। और आज जो नवनिर्माण यहाँ पर बनने जा रहा है, अयोध्या में श्री रामचंद्र प्रभु जी का मंदिर बनने जा रहा है, तो यहाँ की पूरी जो हम देख रहे हैं इतने सालों से जो सपना था लोगों के मन में थी कि बाबा प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ मन में था, कोई इसके ऊपर कार्य नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आए सत्ता में और उन्होंने जैसे अपना कार्य चालू किया, तो हम देख रहे 2014 से लेकर अभी तक जो जो बदल हुआ है। हमने कल जो हमने वाराणसी में देखा, जो घाट देखा हमने वो, और विश्वनाथ जी का मंदिर देखा, यहाँ से लेकर वहाँ से लेकर यहाँ तक इतना जो बदल हुआ है, इतनी स्वच्छता आई है, अनुशासन आया है। और जैसे हम देख रहे हैं कि अभी लोगों को जाने के लिए जो रास्ता बना है तो बहुत अच्छी तरह से बना है। आज जो बहुत सालों से सभी भक्तों और नागरिकों की मांग थी वो पूरी होने जा रही है। इसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके साथ ही हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी, इन्होंने भी आते ही बहुत कार्य अपना बहुत फास्ट तरीके से चालू किया। और हम देख रहे हैं कि आज पूरे वाराणसी का और यहाँ तक अयोध्या तक आए हैं, वहाँ तक पूरा नवनिर्माण होने जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। और महाराष्ट्र से आने के बाद हमें ऐसा यहाँ लग रहा है कि हम यहाँ पर दोबारा आए और आज हम अकेले आए और अगली बार हम हमारी फैमिली और दूसरे नगर सेवकों को भी लेके जरूर आएंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश आए, वाराणसी को देखा, अभी रामनगरी अयोध्या भी कई स्थानों पर घूमे हैं, क्या और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए अयोध्या को लेकर? जी वैसे तो बहुत सारी सुविधा आप देख रहे हैं, अभी रोड वगैरह सब तो बन रहे हैं, तो नागरिकों के लिए भी सुविधा हो रही है, दर्शन करने आ रहे हैं वो लोगों के लिए सुविधा हो रही है। अभी यहाँ पर रास्ते में हम देख रहे हैं कि कुछ रास्ते छोटे छोटे हैं जो आने के समय पे जहाँ पर ट्रैफिक रहती है, वही अगर थोड़े ट्रैफिक कम कर दिया जाए उत्तर प्रदेश की तो आने में सुविधा हो जाएगी। पूर्व मंत्री व बीएसपी नेता राजकिशोर सिंह आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों पर रामलला के दर्शन करने पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सबसे पहले अयोध्या में सतीश मिश्रा ने कार्यक्रम किया था। अन्य पार्टियों को लगा कि बहुजन समाज पार्टी के सेनापति सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या पहुँच गए हैं, बाकी क्यों पीछे रह गए। उसी देखा-दाखी में और लोग भी अयोध्या पहुँचे, जो राम विरोधी थे, जो अयोध्या विरोधी थे, वह भी अयोध्या पहुँच रहे हैं। राजकिशोर सिंह ने कहा कि बहानेबाजी से या किसी के पीछे चलकर जाने से सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। बहुजन समाज पार्टी सत्ता हासिल करेगी, उसके पास वोट है, उसके पास जनमत है, उसने काम किया है। बीएसपी के हर कार्यकाल में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही है। बीएसपी जैसा कार्यकाल किसी ने नहीं देखा होगा। एक सड़क हादसे में समर्थक को घायल होने पर अयोध्या जिला अस्पताल पहुंचे थे राजकिशोर सिंह। एक हुआ है, आप देखे होंगे सबसे पहले कार्यक्रम यहाँ सतीश मिश्रा जी ने किया था, आप लोगों को पता होगा। और मिश्रा जी के करने के बाद बहुजन समाज पार्टी का जब कार्यक्रम हुआ तो लोगों को लगा कि रामनगरी में बहुजन समाज पार्टी के सेनापति पहुँच गए, बाकी लोग पीछे रह गए। तो ये लोग केवल उसी हिस्सादाजी में जो राम के विरोधी हैं, जो अयोध्या के विरोधी हैं, वो लोग भी अयोध्या आ रहे हैं। तो ये निश्चित जान लीजिए आने वाले समय में केवल बहानेबाजी से और किसी के पीछे चल करके आप सत्ता हासिल करना चाहेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। सत्ता हासिल बहुजन समाज पार्टी करेगी। उसके पास वोट है, उसके पास जनमत है, उसने काम किया है। और उत्तर प्रदेश में चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे जो भी हो, हर कार्यकाल आप देखे होंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी जैसा कार्यकाल आप कभी नहीं देखे होंगे।
के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।